तुलसी माता और भगवान शालीग्राम। हिंदू धर्म में तुलसी पौधे को बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि माता तुलसी का नाम वृंदा था और वह एक राक्षस की पत्नी थी। वह पतिव्रता थी, लेकिन उनके साथ छल हुआ और जिसके बाद वह भगवान विष्णु की पत्नी बनी। माता तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इस कारण उनकी पूजा में तुलसी को अर्पित किया जाता है। मान्यता है तुलसी के पत्ते की उपस्थिति की बिना भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। भगवान विष्णु से तुलसी माता की शादी कार्तिक माह की द्वितीया यानी देव उठनी एकादशी के दूसरे दिन हुई थी। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की रोचक कथा क्या है और कैसे वृंदा असुर से भगवान विष्णु की पत्नी बन गई। राक्षस की पत्नी थी तुलसी माता। माता तुलसी का नाम वृंदा था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार उनका विवाह जलंधर नामक के एक बलशाली असुर के साथ हुआ था। माता वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इसके साथ ही वह पतिव्रता थी। उनका पति जलंधर ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था, जिससे सभी देवता परेशान थे। माना जाता है कि जलंधर का जन्म भगवान शिव के क्रोध की अग्नि से हुआ था। उन्होंने जब अपने क्रोध की अग्नि से कामदेव को भस्म किया तो उसके बाद उस अग्नि को समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर नामक बालक का जन्म हुआ। इसी जलंधर का विवाह भगवान विष्णु की भक्त वृंदा के साथ हुआ था। जलंधर इतना अधिक अत्याचारी था कि उसने देवलोक पर विजय प्राप्त कर सभी देवताओं को वहां से भगा दिया था। उसके अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए देवता भगवान विष्णु के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं की समस्या सुनने के बाद भगवान विष्णु ने बताया कि जलंधर को हराने का एकमात्र तरीका वृंदा के सतीत्व को भंग करना है, क्योंकि वृंदा की पूजा और पतिव्रत के चलते जलंधर का वध होना नामुमकिन है। वही देवता भगवान शिव के पास भी इस समस्या को लेकर पहुँचे। भगवान शिव ने देवताओं को वापस स्वर्ग का राज्य दिलाने के लिए जलंधर से युद्ध शुरू कर दिया। हालांकि वृंदा के पूजन की शक्ति के चलते भगवान शिव पर वार भी जलंधर को नुकसान नहीं कर पा रहे थे। इस युद्ध को देखते हुए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर स्पर्श कर लिया, जिससे उनका पतिव्रत धर्म टूट गया। पतिव्रत भंग होने से जलंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। युद्ध में वह भगवान शिव से हार गया और शिव ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली कि उनके साथ छल हुआ है तो वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। अपने भक्त के श्राप का मान रखने के लिए वे पत्थर के हो गए, जिन्हें शालीग्राम कहा गया। माता लक्ष्मी ने जब यह देखा तो उन्होंने वृंदा से कहा कि वे अपना श्राप वापस ले ले। जब वृंदा का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर की चिता में जलकर सती हो गई। चिता की राख में एक पौधा उगा जिसका नाम
भगवान विष्णु ने तुलसी रखा। इसके बाद उन्होंने अपने शालिग्राम स्वरूप को धारण किया और तुलसी से विवाह किया। इसके साथ ही उन्होंने माता तुलसी को वरदान दिया कि उनका पूजन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ की जाएगी। ऐसे में माता तुलसी भक्त से भगवान विष्णु की पत्नी बन गई। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का उपयोग किया जाना अनिवार्य माना जाता है, अन्यथा पूजा अधूरी रहती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माता तुलसी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह हुआ था। इस कारण द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इसके एक दिन पहले देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद निद्रा से जागते हैं।